जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के अभी डीप इमोशंस क्या है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए और अच्छी अच्छी बातें सोचिए, जिससे लगे ये रीडिंग आपकी है और आपसे रेजोनेट हो रही है। रीडिंग को पूरा सुना करें, पूरा देखा करें, तभी आपको इसमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। अगर स्किप कर करके देखेंगे तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। कमेंट में बताया करें हमें किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए और आपसे कितनी रेजोनेट हुई या नहीं हुई, आपके पर्सन का कॉल मैसेज आया या नहीं। अगर हमें बताएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा हमारी रीडिंग सही है या गलत है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हेरोफेंट, द एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, बॉटम में है किंग ऑफ सोर्स। साइन है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। आज हमारा गला कल से खराब है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन थोड़े इनसेटिस्फाई इस रिश्ते से, आपको दूसरों से ज़्यादा कंपेयर करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि सामने वाले का बंदा बहुत ज़्यादा मस्त है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मेरा पर्सन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है कि आपके पर्सन वेट कर रहे हैं आपका, कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी इन्हें ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते में कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी ज़िंदगी भर आप इनके साथ रह सकें, आपको कमिटमेंट दे सकें, आपसे शादी कर सकें, ठीक है। यहाँ कमिटमेंट को लेके इश्यू है। देखो, पास्ट में आपका रिश्ता इनके साथ एकदम बहुत मस्त रहा है, बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने आपकी केयर की है और इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार जताया कि आप इनके आदी हो गए, इनके प्यार के आदी हो गए, इनसे बात करने के आदी हो गए और इनके साथ के आदी हो गए, ठीक है। एक टाइम पे इन्होंने आपको बहुत स्पेशल फील कराया है। हो सकता है एक हस्बैंड वाइफ की तरह इन्होंने ट्रीट किया हो आपको, ऐसा कभी महसूस होने नहीं दिया कि ये पर्सन भी कभी आपको झूठ बोल सकता है या फिर कभी आपको धोखा दे सकता है। हो सकता है आप में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, ठीक है। और ये कुछ चमत्कार का वेट कर रहे हैं, कुछ चेंज और कुछ बदलाव का वेट कर रहे हैं, ठीक है। कि कुछ शायद चमत्कार होगा, कुछ इस रिश्ते में बदलाव होगा। शादी तो आप इनसे करना चाहती हैं, ठीक है। आपको एक एम्प्रेस की तरह ही देख रहे हैं। हो सकता है इन्होंने ऐसा भी बोला हो कि मैं अभी स्टेबल हो जाऊं, उसके बाद हम शादी के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और स्टेबल होने के पर्पज़ से इन्होंने आपके बीच में जो दूरियां पैदा की हैं,
ठीक है। उस टाइम इनकी लाइफ में कोई और पर्सन आया, जब इन्होंने ये कहा कि थोड़े दिन के लिए हम दूर रहते हैं, अभी बात नहीं करेंगे, अभी मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, अपनी जॉब पर फोकस करना है, ठीक है, अभी हम कम बात करेंगे। उसी बीच आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आए, जस्टिस करना चाहते हैं, आपको जस्टिस मिलेगा, आप परेशान ना हो। अगर इन्होंने इनजस्टिस किया है तो आपको जस्टिस बहुत जल्द मिलेगा। आपको पेन देकर ये खुद पेन में है, आपसे दूर जाके पेन में है। क्यों है? क्योंकि आपको ये कमिट भी नहीं दे पाए और ये आप उनसे दूर हो गए। आप दोनों के बीच में झगड़े तो हुए हैं, ऐसा भी है, लेकिन आप दोनों को म्यूचुअल लव है, सोलमेट कनेक्शन आपके पर्सन के साथ, डिवाइन कनेक्शन नहीं है और डिवाइन ने ही आपको मिलाया है, एंजल ब्लेसिंग है। आपके प्यार को ठुकराने के बाद ये खुद भी किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपका प्यार इन्हें बर्डन फील होने लगा था। 3 साल या 5 साल, किसी किसी का 10 साल रिश्ता और अच्छा चला है, ठीक है। और इतने टाइम में इन्होंने ऐसा दिखा दिया आपको कि कोई कितना स्पेशल हो, कितना भी चाहने वाला हो, एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान उससे दूर हो ही जाता है, ठीक है। उसके बीच में आर्गुमेंट हो ही जाते हैं। आपके पर्सन को आपका प्यार बोझ लगने लगा, बर्डन फील होने लगा, इनको ऐसा लगने लगा कि मैं ही अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं ही अपनी तरफ से इस रिश्ते को चला रहा हूँ, ठीक है। आप तो कभी कुछ कर ही नहीं रही थी इस रिश्ते में, इनको ऐसा लग रहा था जो कुछ भी किया है इन्होंने ही किया है, आपने इस रिश्ते में कुछ नहीं किया है, ठीक है। और शादी के कमिटमेंट की वजह से आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपके प्यार को ठुकरा दिया या आपको छोड़ दिया। आज ये ऐसी कंडीशन में है कि ये खुद अपने अंतर मन में झाँकते हैं, अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती कर दी, कहाँ मुझसे गलती हुई और मैंने ये सब क्यों कर दिया, ठीक है। अपनी गलती पर पछता रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है इनको और अपने अंतर मन में झाँक रहे हैं कि हाँ मैंने गलती की है, ठीक है। आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा पेन दिया है, दर्द दिया है और दर्द देने के बाद में जस्टिस के बारे में सोची कि मुझे उसके साथ जस्टिस करना है। ये तो है आपकी पास्ट की एनर्जी निकल कर आई, ठीक है। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, अगर आप इनसे बात करने की कोशिश करती हैं या करते हैं, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट होंगे। आपके पर्सन को कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आप किसी और से बात कर रहे हैं, आप उसको चाह रहे हैं, ठीक है। और इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में हुआ नहीं है, आपके पर्सन ने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है और हो सकता है पैसे के चलते इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपका दिल तोड़ा है और इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है और वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनका कैरियर है, इनका हस्बैंड वाइफ है, कोई या बीएफ है या फिर दोस्त भी हो सकते हैं, कैरियर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें ज़्यादातर दिख रहा है कि रोमांटिक कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है। आप दोनों के बीच में जितना भी घमासान युद्ध हुआ है ना, झगड़े हुए हैं, लड़ाई हुई है और ये रिश्ता कहीं न कहीं ख़त्म हुआ है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दूरियां हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि रिवर्ट हो जाए, कुछ चेंज, कुछ बदलाव, कुछ परमात्मा हम पे मेहरबानी कर दे, कुछ डिवाइन हम पे मेहरबानी कर दे कि ये रिश्ता हो जाए ठीक पहले जैसा। इन्होंने आपको आपके प्यार को सेक्रीफाई कर दिया, छोड़ दिया। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के छोड़ा है इन्होंने, ऐसे नहीं कि यूं ही छोड़ा है, उल्टा डेक पकड़ लिया है हमने, ठीक है। आप ही इनको कंप्लीट फील कराते हैं हर चीज़ में, चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, साथ हो, केयर हो, हर चीज़ में आप इनको कंप्लीट फील कराते हैं, ठीक है। उस बात को ये मिस करते हैं और ये भी सोच रहे हैं कि इन्होंने कभी भी आपकी कदर नहीं की, आपके प्यार को नहीं समझा और आपके प्यार की वैल्यू नहीं की। जिस पर्सन ने मुझे इतना प्यार दिया मैंने उसी को ठुकरा दिया। आप इनकी मन की बात नहीं जान सकते,
ये सीक्रेट ही रिश्ता रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीक्रेट रखी हैं, ठीक है। हो सकता है अगर ये किसी रिलेशनशिप में है तो वो सीक्रेट हो, या फिर आपका रिश्ता इन्होंने सीक्रेट रखा है सबसे, किसी को नहीं बताया है। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत गजब की है। जो भी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, अब शायद ये उससे प्यार करने लगे, ठीक है। आपसे चोरी चुपके रिश्ता इन्होंने रखा है, आपका दिल तोड़ा है, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, तो आज ये जिसकी खातिर आपका दिल दुखाया, दिल तोड़ा है, और वो रिश्ता इन्होंने सीक्रेट रखा, तो आज शायद ये उससे प्यार करने लगे हैं, उसके लिए इमोशनल है ये, ठीक है। देखते हैं कि आपके लिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और अभी आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप इनसे दिल से प्यार करती हैं, लेकिन आपने भी अपनी भावनाओं को छुपा लिया है। आप भी इन्हें कुछ बता नहीं रही, कुछ दिखा नहीं रहे कि तुम नहीं बताओगे तो मैं क्यों बताऊं। ये पर्सन पेन में है, दर्द में है, ठीक है, रिग्रेट की एनर्जी है। आपके साथ इनका क्या कनेक्शन है, क्या ये रिश्ते में फिर से आएंगे, आपके पास आएंगे, या फिर थर्ड पार्टी के पास ही रहेंगे जिसके साथ अभी ये हैं। ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आपको लेके पजेसिव तो है ये, ठीक है, छोड़ना तो ये नहीं चाहते हैं आपको। अगर आप अभी डिस्टेंस में हैं तो ये पर्सन सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने के बारे में, ठीक है, फिर से पैचअप करने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का भी रिग्रेट है कि आपसे इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है, आपसे कुछ झूठ बोला है, आपको चीट किया है, आपको दर्द दिया है, ठीक है। और ये फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि ये फेलियर हो गए, फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाए, आपके साथ शादी नहीं कर पाए, और कहीं न कहीं ये फेल हो गए, ठीक है। इनकी रात ऐसी हो गई है कि कहते हैं ना कि रात को जब इंसान जागता है तो रात ही लंबी लगती है, ठीक है। इनका भी यही है कि ये रात को सो भी नहीं पाते हैं ठीक से, रात को ये रोते भी हैं कि मैंने गलतियाँ कर दी हैं बहुत सारी, अब शायद वो मुझे माफ़ नहीं करेगी, मुझे माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलतियाँ मुझसे जाने अनजाने में हुई हैं, और कुछ गलतियाँ मैंने जानबूझ के कर दी, तो मुझे लगता नहीं है कि वो पर्सन मुझे माफ़ करेगा या माफ़ करेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते। आप इनके दिलो-दिमाग से निकलते नहीं हैं, निकलती नहीं हैं, ठीक है। हमेशा आप इनके दिलो-दिमाग में चलती हैं, और आपकी एनर्जी कि आप भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उनकी आज भी केयर करती हैं, आज भी आप चाहती हैं कि आपके पर्सन आपके पास आएँ। लेकिन आपने अपने मन की बात बताना इन्हें छोड़ दिया है, आप खामोश हो गई हैं। ऐसा नहीं कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप साइकिक पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और आप सब जानती हैं सही है क्या गलत है। इस पर्सन ने कब कहाँ क्या चीट किया है, कब कहाँ क्या धोखा दिया है, कब कहाँ क्या बोला है मुझे, ठीक है। आप सब जानती हैं इस बात को लेकर। लेकिन आपके साथ गलत करने का इनको बहुत ज़्यादा एहसास है, अफ़सोस है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस इंसान ने मुझे टूट कर चाहा, टूट कर प्यार किया, उसी को मैंने आज छोड़ दिया है, या फिर मैं किसी और के पास चला गया हूँ। लेकिन दिल के हाँ तो ये मजबूर है। आपको रिस्क लग रहा है, कंफ्यूज है आप भी, ठीक है। एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप भी खामोश से डिसाइड नहीं कर पा रहे किधर जाना, किसको चूज करना। ये आपके बिन अकेले हैं, आपकी जगह किसी और को नहीं दे पाए हैं। आपकी जगह ये किसी और को नहीं दे पाए हैं। हज़ारों लोग इनके आसपास है, फिर भी आपकी कमी इनको महसूस होती है, आपकी तड़प इनको होती है, आपको याद करते हैं, क्योंकि जो गलती करके बैठे हैं ना,
हो सकता है आप दोनों के बीच में फिर से आर्गूमेंट हो जाए। अगर आप इन्हें बात करें इनसे या ये आपको अप्रोच करें तो हो सकता है आप दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो जाए, फिर से आर्गूमेंट हो जाए। ये बैलेंस करना चाहते हैं इसलिए क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं ऐसा एहसास होता है कि आप इनकी ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है? इस वजह से बार-बार एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये आपको दिलो-दिमाग से निकाल नहीं पाते, आप हमेशा इनके दिल और दिमाग में चलते हैं। तो ये चाहते हैं आपके साथ रियूनियन करना, आपसे बात करना, आपके साथ एंगेजमेंट करना या फिर आपके से शादी करना, ठीक है? ऐसा ही सोच रहे हैं आपको लेकर। इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बेशक इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे और उसके बीच में झगड़े हो सकते हैं। अगर आप इनसे कॉल या करें या मैसेज करें अपनी तरफ से तो आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट ही होंगे क्योंकि ये आप पे ब्लेम लगाएँगे, तुमने मुझे समझा नहीं, तुमने मुझे जाने दिया, मुझे रोका नहीं, तुम्हें रोकना चाहिए था। तुम्हें मुझसे प्यार था तो तुम मुझे जाने नहीं देती, ठीक है? अगर मैं गया था तो तुम मुझसे रोक सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्योंकि तुम भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व थी। मुझ पे दोष मत दो, तुम अपनी तरफ देखो कि तुमने मेरे साथ क्या किया, ठीक है? तो ये आप पर ब्लेम लगा देंगे और आप ऐसा बोलेंगे कि ठीक है, मैंने गलत किया तो ठीक है, मैं तुमसे बात ही नहीं करना। जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़ के, नहीं बोलूँगी तुमसे कुछ, ठीक है? तो बात बनते-बनते और बिगड़ सकती है, ठीक है? तो अभी आप इनको कोई कॉल मैसेज ना करें क्योंकि इनको ही करने दें। ये खुद ही आपको कॉल मैसेज करेंगे और खुद ही आपके पास आने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको ये भूल नहीं पाते। बेशक अगर थर्ड पार्टी को इनको ऐसा लग रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे चाहता हूँ, तो आप कुछ दिन वेट करिए, रुक जाइए, ठीक है? क्योंकि जो गलती ये कर रहे हैं ना, इनके आगे खुद ही आ जाएगी, ठीक है? तो आप इनका वेट करें सही टाइम का और देखना ये खुद ही आपके पास आएँगे चलकर। खुद ही आपको सॉरी बोलेंगे, खुद ही आपसे माफ़ी माँगेंगे क्योंकि कन्फ्यूज़ हैं ये। आपको खोने से डरते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं और आप इनके दिलो-दिमाग से निकलते भी नहीं हैं, ऐसा भी है, ठीक है? तो इसलिए आपके साथ ये रियूनियन करना चाहते हैं। इनको लगता है कि मेरा पर्सन पास्ट लाइफ कनेक्शन है इसके साथ मेरा या फिर मेरा कुछ ट्विन हो सकता है या फिर मेरा सोलमेट हो सकता है, ठीक है? इन्हें अंदर से ऐसा फ़ील तो होता है लेकिन ये कह नहीं पाते हैं। और अच्छे से समझ भी नहीं पाते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। ये दोनों रिश्तों में जगल कर रहे हैं, दोनों फँस गए हैं। ना ही निकल पा रहे हैं, ना ही निगल पा रहे हैं। ये इनकी ऐसी कंडीशन हो गई, ठीक है? तो बेटर है कि ये खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन के डीप इमोशंस आपके लिए और आप भी समझ गए होंगे, ठीक है? आपको रिस्क लगता है इस रिश्ते में। कि अगर मैं उसके पास जाती हूँ, उसे कॉल मैसेज करती हूँ, तो पता नहीं उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। आप भी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हैं कि मुझे इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ठीक है? आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, किसी और को भी जगह नहीं दे पा रहे हो और इनके लिए भी आप कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे, ठीक है? तो ये है आपकी फीलिंग, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो, रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपका मन करे, आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। कमेंट में लिखें 2 2 2 रियूनियन, ठीक है? यस, रियूनियन। तो आई होप आप समझ गए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।